यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे के बाद से ही बाबा नारायण साकार हरि चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि बाबा के सत्संग में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। बाबा के भक्त उनके चमत्कारी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन भगदड़ के दौरान 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी बाबा का काफिला रुका नहीं और अपने भक्तों को उनके हाल पर छोड़कर बाबा फरार हो गए। इस भयानक हादसे के बाद से ही बाबा अब तक सामने नहीं आए हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा बने सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा की लग्जरी लाइफ भी चर्चाओं में है। बता दें कि बाबा का काफिला देख लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी बाबा का नहीं बल्कि किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का काफिला है। हाथरस में नेशनल हाईवे नंबर 51 के पास ही भगदड़ मची थी। वहीं पास में सत्संग का आयोजन भी हुआ था। लाखों लोगों के भीड़ में जैसे ही भगदड़ मचती है, वैसे ही सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार बाबा के प्राइवेट सुरक्षा कर्मी रास्ता खाली कराते हैं और इसके बाद करीब 15 लग्जरी कारों के साथ बाबा वहां से फुर्र हो जाते हैं। हालांकि इस हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बाबा के खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ साफ बच रही है। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, it will depend upon the विवेचक and the facts that comes into the place। क्या देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है, जो कि ऑनरेबल जस्टिस के, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अपने भक्तों को मरता छोड़ बाबा गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे, तब उन्हें उनका मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर फोन के जरिए हर अपडेट दे रहा था। हादसे वाली जगह से निकलने के बाद बाबा ने कई और लोगों से भी बातचीत की, जिसकी जानकारी पुलिस को है। हालांकि 2 जुलाई 4:30 बजे की शाम से बाबा का फोन बंद है और उनकी लोकेशन का किसी को भी पता नहीं है। हादसे के बाद से ही बाबा के भक्तों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी ये सवाल है कि आखिर बाबा कब सामने आएंगे। वहीं इस हादसे के बाद से ही सेवादारों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद से अब तक पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा सेवादारों को हिरासत में लिया है। वहीं हाथरस के साथ साथ आसपास के जिलों में भी पुलिस छापे मार रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।